आज का प्रातः क्लास है 14 दिसंबर 1968 शनिवार। रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं। मना समझाने वाला रूहानी बाप है, सुप्रीम सोल। गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि कोई जिस्मानी बाप है या प्रजापिता है समझाने वाला। हाँ, ये जरूर है कि समझाते तब है जबकि ये शरीर है। ये मुकर्रर रथ है तो समझाते हैं, नहीं तो समझा नहीं सकेंगे, क्योंकि निराकार आत्मा बिना शरीर के कैसे बोलेगी, कैसे समझाएगी? तो नहीं समझा सकेंगे। और वो भी समझाना करना सन्मुख समझाना होता है। ऐसे नहीं कि परोक्ष रूप में कहीं पीछे से प्रेरणा से समझाते रहेंगे और जो सन्मुख समझाया जाता है, फिर ये जो लिखत बनती है वो दूर दूर तक बच्चों के लिए जाती है। और वो दूर दूर तक जाती है, उनको सन्मुख सुनना थोड़ा ही कहेंगे। और फिर तुम तो सन्मुख सुनते हो ना, यहां आते ही हो सन्मुख सुनने के लिए कि बेहद के बाप से डायरेक्ट सुनेंगे हम आत्मा, क्योंकि बाप ने समझाया है कि आत्माएं ही सब कुछ सुनती है। कोई शरीर और शरीर की जड़ इंद्रियां नहीं सुनती हैं। आत्मा चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। और अकेला सुनने की बात क्या, सब कुछ आत्मा करती है शरीर के द्वारा। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए अभी पुरुषोत्तम संगम युग में पहले पहले अपन को आत्मा जरूर समझना है। कब की बात है? जब के नजदीक आया हुआ है। मुकर्रर रथ में आया हुआ है ना, और तुम बच्चों को मिला हुआ है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि गायन है पुरुषोत्तम संगम युग का, कि पुरुषोत्तम संगम युग में ही आत्मा और परमात्मा, जो परम पाठधारी परमात्मा है और जो आत्माएं हैं, वो बहुकाल अलग अलग रहे। यज्ञ के आदि में साथ में थे, फिर बहुत काल तक अलग अलग रहे। तो अभी इसका हिसाब भी तो बच्चों ने समझा ना, कि सबसे जास्ती पहले पहले कौन वहां से आते हैं बिछुड़ करके घर से। वो परम ब्रह्म तुम्हारा घर है ना,
बाप जिस मुकर रथ में पहले पहले प्रवेश करते हैं नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्म तो है ही, परंतु पहले पहले प्रवेश करते हैं इसलिए परम ब्रह्म है। तो बच्चे वहां परम ब्रह्म से बिछुड़ करके बाप से यहां आए हैं पार्ट बजाने के लिए। तो ये तिथि है ना, वो तिथि तारीख याद रखनी चाहिए। कि वहां से छोड़ करके कब आए, कब आए यहां बच्चों से मिलने के लिए। कोई तुम्हारे से पूछेंगे ना कि तुम बेहद के बाप से कितना समय अलग रहे। अरे यहां बाप से मिलने कब आए। कोई पूछेंगे तुम कितना समय अलग रहे बाप से, बेहद के बाप से है। वहां ओम मंडली में मिले थे या नहीं मिले थे, मिले थे। 1976 से 36 से 76 तक अलग रहे। अच्छा, तो बाप जिन बच्चों से बात करते हैं उनमें मुख्य 76 से पहले कोई और बच्चा नहीं है, है ना। हाँ, और 69 की तिथि पूछते हैं ना, तिथि माने तारीख, तारीख नहीं है तो दिन तो बता, वो तारीख बताओ, तिथि तारीख 5 दिसंबर। तो कोई तुम्हारे से पूछेंगे तुम कितना समय बाप से अलग रहे, तो तुम ये कहेंगे कि 5000 वर्ष हम अलग रहे शूटिंग के हिसाब से। है? शूटिंग के हिसाब से 5000 साल अलग रहे या नहीं रहे। अरे पीछे 5000 वर्ष कहो ब्रॉड ड्रामा में, या 10, कोई के लिए 20, कोई के लिए 50, 100 वर्ष कम जास्ती भी कहो। अब ये तो हिसाब ही हिसाब है। जो पीछे को दो के आते रहते हैं पिछाड़ी में, परंतु ये तो मालूम है बच्चों को कि कैसे नंबरवार आते हैं। कोई नंबर 1 में आते हैं, कोई बीच में आते हैं, कोई अंत में भी आते हैं, और फिर आते तो हैं, फिर कैसे ये नंबरवार मिलते भी हैं। बच्चे मिलते हैं ना और जानते हैं कि अभी बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं आत्माओं के बाप को याद करना है सिर्फ, नहीं, निराकार बाप और निराकार बाप के साथ बाप जिस मुकर रथ में साकार में आते हैं, तो निराकारी और साकारी दोनों बाप के मेल को याद करना है। अभी उसे याद करने से क्या होगा है? अरे ये तो सन्मुख है ना, तो अंतर पड़ता है ना सन्मुख में और पीछे से रहने में या विमुख रहने में।
तो ये याद करने से फायदा बहुत है। ये याद अभी आ गई है। अभी कोई बच्चे ऐसे भी बुद्धू होंगे जो ऊपर में आत्मलोक में याद करते होंगे, उनको क्या कहेंगे? ज्ञान मार्ग कहेंगे या भक्ति मार्ग कहेंगे? भक्ति मार्ग कहेंगे, क्योंकि ऊपर में याद करते हैं जो वो भी भक्ति मार्ग में हैं। भले ज्ञान ले लिया है, बाप से भी मिले हैं, लेकिन याद ऊपर में करते हैं परमधाम वासी को। तो उनको ऑक्यूपेशन का तो पता ही नहीं है कि बाप धंधा क्या करते हैं। परमधाम में कोई धंधा थोड़ी होता है? समझाने करने का, सुनाने करने का कोई धंधा है वहां? टीचर का कोई धंधा नहीं। तो ऐसे बच्चे भक्ति मार्ग में रहने वालों को जो ऊपर में याद करते हैं, उनको तो धंधा बाप का क्या है वो सब धंधे का ही पता नहीं। न धंधे का पता है, न कोई नाम का पता है, न रूप का पता है। क्योंकि नाम और रूप तो निराकार का होता है, या निराकार आत्मा जब साकार शरीर में प्रवेश करती है तो साकार का नाम होता है, साकार का नाम होता है। नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर नाम होता है? और फिर जैसे अच्छे अच्छे बुरे बुरे काम करते हैं तैसा रूप भी बनता जाता है जन्म जन्मांतर है। खराब काम करते हैं, हत्या अवत्या का काम करते हैं तो चेहरा मोरा हत्यारों जैसा हो जाता है। तो नाम रूप देश काल का पता पड़ता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम रुद्रगण बच्चों को तो नाम रूप देश काल का सब कुछ पता है। तुम बच्चों को है, इन बच्चों को नहीं जो बाजू में बैठे हुए हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स। क्या अंतर का पता चला? तुम बच्चों में और इन बच्चों में, और दूसरा तीसरे उन बच्चों में जो न बाप से मिले हैं, न ज्ञान लिया है, न बाजू में बैठे हैं, न सन्मुख बैठे हैं, वो दूर है दुनिया वाले। हाँ, तो तुम बच्चों को पता है, जानते हो कि बाबा इस मुकर्रर शरीर द्वारा, ये जो मुकर्रर रथ है ना, उसके द्वारा बेहद का बाप हमको ये सभी राज समझाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा थोड़ा राज नहीं है, बहुत राज है, और कितना सहज राज है। अब राज का नाम तो बहुत थोड़ा है कि भाई रचयिता का राज मिल गया है। रचयिता साकार या निराकार? रचना साकार या निराकार है? रचयिता है तो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है ना। तो हेवन साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। तो रचयिता भी साकार ही होगा। तो ये राज तो तुमको मिला।